नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे कर दिए हैं। आखिर इस बार के चुनाव में जनता को क्या कुछ मिलेगा, किनकी सरकार बनने पर जनता को क्या फायदे होंगे, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एनडीए सरकार ने बिहार वालों के लिए कर दिए हैं 14 बड़े वादे। देखिए, एनडीए ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें से कहा गया कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। बिहार स्पोर्ट सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से भी अधिक कुटीर उद्यम बनाए जाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और ये पैसे वापस भी नहीं लिए जाएंगे। 1 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 9,000 रुपया कर दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को 4500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपया की सहायता राशि दी जाएगी। तो वहीं एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए दिया जाएगा। अगला बड़ा वादा ये है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपया की सहायता राशि मिलता रहेगा। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख रुपया की सहायता राशि मिलेगी। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता मिलेगा। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक बिजली फ्री, साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। 7 एक्सप्रेसवे व 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास होगा। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण होगा। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसे तेजस्वी का प्रण बताया गया है, जिसमें से तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा वादा ये किया है कि बिहार में जितने भी घर हैं, जितने भी परिवार हैं, सभी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। तो वहीं बिहार की जितनी भी जीविका दीदियां हैं, सभी को सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा, सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो वहीं संविदा कर्मियों के लिए भी कहा गया है कि सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो वहीं मां और बेटी योजना लागू की जाएगी। बिहार में 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 20 दिन बाद ही सरकारी नौकरी के लिए कानून बना देंगे और 20 महीने में बिहार के हर एक परिवार में सरकारी नौकरी दे देंगे। जितने भी घर बिहार में हैं, सभी में सरकारी नौकरियां मिल जाएगी। बिहार की 32 लाख से भी ज़्यादा जीविका दीदियों को हर महीने हम 30,000 रुपया सैलरी देने का काम करेंगे। पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण की सीमा 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का हम ऐलान करते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि नियुक्ति में नॉन फाउंड सूटेबल यानी एनएफएस को अवैध घोषित करने का ऐलान हम करते हैं। अति पिछड़ा, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डिसमिल आवासीय भूमि देने का हम ऐलान करते हैं। मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो या पिछड़ा वर्ग, सभी को जमीन तेजस्वी यादव देंगे। 25,000 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा, एससी और एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण देने का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिए।
एनडीए सरकार ने बिहार वालों से कई बड़े वादे किए हैं, तो आखिर किन के बड़े वादों में है ज़्यादा दम? क्या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे या नीतीश कुमार जी जनता को खुश कर पाएंगे? यदि युवाओं को लेकर ही बात करें तो देखिए, जहां एक तरफ एनडीए सरकार ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी हम देंगे, साथ ही स्किल सेंटर और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो एक एक घर में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। बिहार में कोई भी ऐसा घर नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी। साथ ही जितने भी संविदा कर्मियां हैं सभी को नियमित कर दिया जाएगा, रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा। महिलाओं को लेकर वादों की बात करें तो जहां एनडीए सरकार ने कहा है कि महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का मिशन रखा गया है, महिलाओं के लिए कौशल और उद्यमिता मिशन भी बनाया गया है। तो दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे और 5 सालों तक हर वर्ष 30,000 रुपया हम सहायता राशि के तौर पर बिहार की महिलाओं को देंगे। हर प्रखंड में महिला कॉलेज भी खोला जाएगा। किसानों को लेकर वादे की बात करें तो एनडीए सरकार ने जहां कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,000 रुपया सालाना सहायता राशि दिया जाएगा, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो अभी 2-2 हज़ार रुपया मिलता है वो 3,000 रुपया करके मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही मुख्य फसलों के लिए पंचायत स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू किया जाएगा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने वादा किया कि छोटे किसानों के लिए कर्ज माफ़ी लाया जाएगा, यानी छोटे किसानों ने अब तक जितना भी लोन लिया है, कहीं से भी कर्ज लिया है, उनका सारा का सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था दी जाएगी, बिजली बिल बिल्कुल फ्री होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य राष्ट्रीय मानक से अधिक होगा, फसल बीमा और फसल मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान योजना लागू किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जहां एनडीए ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में पशु सेवा एम्बुलेंस, जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सस्ती दवा, हर सब डिवीजन में नए कॉलेज आदि बनाए जाएंगे। तो दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा कि नए औद्योगिक और आर्थिक हब बनाने का हम वादा करते हैं। कृषि औद्योगिक क्लस्टर, खाद्य और स्वास्थ्य हब, निर्यात संवर्धन क्षेत्र आदि का निर्माण होगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो एनडीए ने जहां कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 10 लाख रुपया की सहायता राशि दी जाएगी, विभिन्न वर्गों के लिए नया सशक्तिकरण कार्यक्रम हम लेकर आएंगे, तो तेजस्वी यादव ने दूसरी ओर कहा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, यानी परमानेंट नौकरी इनको दे दी जाएगी। सबसे बड़ा वादा तो ये है कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी, विकलांगों और वृद्धों के लिए पेंशन में वृद्धि किया जाएगा। यानी यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि अभी नीतीश कुमार जी 1100 रुपये दे रहे हैं, उसे तेजस्वी यादव 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपया तक बढ़ा देंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को तेजस्वी यादव ने बताया सॉरी पत्र। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल इनका मैनिफेस्टो उनके बिहार से 20 साल से निरंतर किए जा रहे झूठे, धोखे और जुमलों का रिकॉर्ड कार्ड है और कुछ नहीं है इसके सिवा। हर साल इनका नया घोषणा पत्र आता है और उनकी नई घोषणाएं को देखकर पिछली घोषणाएं पूछती है कि भैया हमारा क्या हुआ, हमें क्यों पूरा नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र में मिड डे मील को लेकर की गई घोषणा पर सवाल उठाया कि इन्होंने कहा है कि हम बच्चों को अब मिड डे मील में पौष्टिक आहार देंगे। इसका मतलब तो यही है ना कि ये मानते हैं कि अभी तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जा रहे थे। एनडीए वाले घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि हम बिहार के स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, यानी ये 20 साल से इतना भी नहीं कर पाए, इन्हें बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आखिर इस बार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किनकी बनेगी सरकार, बिहार की जनता आखिर इस बार किन पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी? महागठबंधन का तेजस्वी यादव का प्रण में ज़्यादा है दम या एनडीए के संकल्प पत्र में?
तेजस्वी यादव ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसका तेजस्वी प्रण नाम रखा गया है और तेजस्वी के प्रण वाले घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए वादा किया गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत बिहार की हर एक महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा, यानी सालाना 30,000 रुपया दिया जाएगा। और बिहार की जितनी भी जीविका दीदियां हैं इन सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इनको महीना 30,000 रुपया की सैलरी मिलेगी। तो दूसरी ओर एनडीए ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, जैसे मिशन करोड़पति या लखपति दीदी योजना के तहत अब हर एक महिलाओं को 2 लाख रुपया तक की सहायता राशि दिया जाएगा और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाएंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेगी एनडीए की सरकार। मिशन करोड़पति के जरिए सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार की महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि उद्यमी बनकर करोड़पति वर्ग में प्रवेश करे। इसके लिए बैंक लोन, ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। आखिरकार एनडीए ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार बिहार की जनता को कई बड़ी सौगात दी गई। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएगी, 1 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। देखिए, एनडीए ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। अपने घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। साथ ही गरीब परिवार के लोगों को केजी से लेकर पीजी तक बिल्कुल फ्री में शिक्षा देने का वादा किया गया। तो वहीं 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने के लिए 7 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। किसानों का भी एनडीए के घोषणा पत्र में ध्यान रखा गया है। हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। साथ ही हर जिले में फैक्ट्री, औद्योगिक पार्क आदि लगाया जाएगा। तो वहीं दरभंगा और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना है। बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार में 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से भी अधिक कुटीर उद्यम लगाए जाएंगे। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अभी फिलहाल 10-10 हजार रुपया दिया गया है। साथ ही इन महिलाओं को आने वाले समय में कुछ ही महीनों में 2-2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो वहीं किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया जाएगा। यानी जो अभी 2-2 हजार रुपये किसानों को मिलते हैं वो अब सीधा 3,000 रुपया करके मिलेगा। साथ ही हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। तो वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रत्येक महीना 2,000 रुपया दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी हैं सभी को 2-2 हजार रुपया एनडीए की सरकार देगी। साथ ही ईबीसी वर्ग के जातियों को 10 लाख रुपया तक की लोन की सहायता दिया जाएगा। अब स्कूलों में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। जिनके भी अभी तक मकान नहीं बने हैं सबका आवास बनेगा। फ्री में राशन मिलता रहेगा। 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलता ही रहेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जो अभी 1100 रुपये बढ़ाए गए हैं उसे आने वाले समय में और भी बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार खुलेआम मतदाताओं को रिश्वत दे रही है और चुनाव आयोग इस पर शांत है। देखिए, बिहार की करोड़ों महिलाओं के खाते में एनडीए की सरकार की तरफ से नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं ताकि वे अपना बिजनेस कर सके। और 6 महीने के बाद यदि एनडीए की सरकार बनेगी तो इन महिलाओं को फिर से दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार खुलेआम महिलाओं को रिश्वत दे रही है। ये उधार है और वापस सरकार सूद समेत लेगी। पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10-10 हजार रुपये ये एनडीए की सरकार रिश्वत के तौर पर दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले हैं। 24 तारीख को भी पैसा डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता आखिर कहाँ गई? आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 20 सालों में जो नहीं दिया, चुनाव के बीच रिश्वत के तौर पर 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग चुप बैठा है। बाकी आप ये भी जान लीजिए कि कब कब फिर से बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये आएंगे। तो देखिए, 31 अक्टूबर को
10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए और अब नवंबर महीने में 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, दिसंबर में 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को फिर से 10-10 हज़ार रुपये भेजे जाएंगे। बिहार में होगी भयानक सी बारिश। देखिए 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आएगा। बिहार में मोन्था चक्रवात का तांडव दिखेगा। पटना, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए बिहार में मोन्था चक्रवात का कहर बरपा रहा है। पटना, अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के अधिकांश जिलों में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बिहार में हो रही लगातार बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फिर से परेशानी बढ़ गई है। किसानों के लिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका समेत बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे तक की बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों से खास अपील की गई है कि वे अपने फसलों को जरा सुरक्षित रखें, वरना फसलों को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। हवाओं की गति भी बताया गया कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं या आंधियां चल सकती है। एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें से कहा गया कि हम 1,60,000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करेंगे ताकि बिहार में हर कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर त्वरित नियुक्ति कर पुलिस जनसंख्या अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप किया जाएगा। पीपी मॉडल पर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके कार्यस्थल के पास न्यूनतम किराया पर टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी। इसमें विशेष ध्यान डॉक्टरों, शिक्षकों और पुलिस कर्मियों पर होगा। साथ ही कहा गया कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ग्रामीण सेवा भत्ता योजना की शुरुआत की जाएगी और उन्हें पदोन्नति में प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि नई महिला पत्रकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले 4 लाख रुपया तक के लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया जाएगा और 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।